वेद कहते हैं कि जो परमहंस है, परमहंस अर्थात ब्रह्म मुनि, मोमिन कहें, सुहागी नार कहें, चूजन पीपल कहें, ये जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, ये सदैव अक्षरातीत के पास रहती हैं। कि वेद कहते हैं कि हम ये जानते हैं कि जो परमहंस हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो सदा सर्वदा अक्षरातीत के पास रहती हैं। तीनों मोह चरण कमल बिना और न कोई आस। और उन ब्रह्म सृष्टियों की आस क्या है? धनी के चरण कमल मिल जाए, धनी चरणों में जागृत हो जाऊं, धनी चरणों की उन शोभा को निरखूं, उन नखों को पाऊं, उन नखों के नूर को पाऊं, चरण तली की लालिमा उनमें आई लेके। उनके दिल में आपके श्री चरण कमल के सिवाय कोई इच्छा नहीं रहती। तीनों मोह चरण कमल बिना और न कोई आस, ये रहनी हमारी होनी चाहिए कि बस मैं तो धनी चरणों में रहूं। सो तुमको जानत चरण सरोवन बैठन हार, तीनों त्याग किया संसार का, जीले माई सागर सुख विहार। सो तुमको जानत, वेद कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टियां ही आपको जानती हैं। चरण सरोवर बैठन हार, चरण कमलों को कितनी प्यारी उपमा दी है, चरण सरोवर। कैसे सुख के सागर है पिया की चरण कमल, अखंड खुशहाली, सुखदाई चरण पिया के। इन चरणों की मेहर से पिया का पूर्ण स्वरूप मिलता हुआ, और उनके पूर्ण स्वरूप में उनका स्वरूप श्रृंगार भी, परम धाम के 25 पक्ष भी, उनके दिल के सभी राज, सभी नियामतें, वो इश्क, वो मेर, जोश, इलम और अखंड निस्बत तो उनके साथ है ही। तो ये सब आपको मिलता हुआ चरण सरोवर बैठनहार। सो तुमको जानत चरण सरोवर बैठनहार, आपको वे ब्रह्म मुनि ही जानते हैं जो आपकी चरण कमलों में बैठे हैं। तीनों त्याग किया संसार का, झीले माही सागर सुख विहार। आपकी निस्मति जो ब्रह्म सृष्टियां हैं पिया की, जो उनके चरण तले बैठी हैं, एक रूप एक स्वरूप होकर, वो ही इन शर जगत के मोह माया के बंधनों को छोड़कर, उन आशाओं को, इच्छाओं को त्याग कर, सदैव ध्यान चितवनी के द्वारा श्री परम धाम के 25 पक्षों में अपने प्रीतम के संग विहार करती है। तीनों त्याग किया संसार का, झीले माही सागर सुख विहार।